Hello everyone, I am Manzar here to discuss about a very interesting chapter of chemistry that is combustion, flame and fuel. Generally a question is arise in our mind that what is combustion, flame and fuel and what we studies in this chapter. So we will studies in this chapter about combustion, flame and fuel. From your basic clarity and understanding, we divide this chapter into four parts. First is combustion, second is flame, third is fuel, and fourth and last is pollution. What is the reason of pollution? How we can control pollution? What is the type of pollutions? What is the disadvantages of pollutions? So let's study the given topic. A question is arise in our mind that what is combustion? By combustion क्या है? The combustion is a process in which a substance combines with oxygen and produce heat, light and energy. आमतौर पर combustion में होता है क्या है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और प्रोड्यूस करता है हीट को, लाइट को और एनर्जी को। भैया जब combustion ये है तो बर्निंग क्या है? हाँ, the burning is a process in which substance combine chemically with oxygen and produce heat, light and always associated with flame. देखिए यहाँ पे की पॉइंट आ गया है ऑलवेज एसोसिएटेड विद फ्लेम। मतलब बर्निंग में जो सब्सटेंस होता है वो हमेशा फ्लेम के साथ ही जलता है, जो कि कंबशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बर्निंग भी सेम एज कंबशन है, लेकिन इसमें होता क्या है, जो सब्सटेंस है वो फ्लेम के साथ ऑकर होता है, ऑलवेज एसोसिएट होता है फ्लेम के साथ। ओके, सम कॉमन सब्सटेंस ऑफ कंबशन, मतलब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कंबशन का। कंबशन और चारकोल, मेनली चारकोल जो है वो क्या है, कार्बन है। जब चारकोल ऑक्सीजन के साथ जलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन चारकोल इज बर्न, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड को यह प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा एंड लाइट को प्रोड्यूस करेगा। द नेक्स्ट वन इज कंबस्शन ऑफ मीथेन। मीथेन जो है वो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। व्हेन इट बर्न्स with oxygen, it produces carbon dioxide, water vapor, heat and light. जब मीथेन का ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो यह प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर वेपर को, हीट को एंड लाइट को। ओके, अगले पार्ट में हम देखेंगे कंबशन का टाइप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंबशन एंड एक्सप्लेन करेंगे उसको। टाइप ऑफ कंबशन, टाइप ऑफ कंबशन में जनरली 5 टाइप ऑफ कंबशन है। स्लो कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, रैपिड कंबशन एंड लास्ट वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्लो कंबशन वैसा कंबशन होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, लाइट प्रोड्यूस नहीं होता है। 10 टाइप ऑफ कंबशन इसमें स्लो कंबशन। एग्जाम्पल के तौर पर respiration, digestion of food, the process of roasting, it is an example of slow combustion. Another है आपका incomplete combustion. Incomplete combustion वैसा combustion होता है जो take place होता है insufficient supply of oxygen के साथ। insufficient supply of oxygen बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मात्रा रहता है वो कम रहता है। That's why इसे incomplete combustion कहा जाता है। इस combustion में heat and light तो produce होता है, लेकिन पूरे तरीके से प्रोड्यूस सब्सटेंस जल नहीं पाता है, बर्न नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे इनकम्प्लीट कंबस्टन का। कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें एस बच जाता है। ओके, देन आफ्टर आता है फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है फॉस्फोरस डाइऑक्साइड। ये तो है ये इनकम्प्लीट कंबस्टन का एक्सप्लेन एग्जाम्पल है जिसमें जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो इनसफिशिएंट है, मतलब इन लिमिटेड क्वांटिटी में है। अनदर वन आता है कंप्लीट कंबस्टन। Complete combustions are those type of combustion that take place in the sufficient supply of oxygen or excess supply of oxygen. During this combustion, the substance
During this combustion, the substance gets completely burnt to form highest oxide. Such type of combustions are known as complete combustion. It means that complete combustion वैसा combustion है जिसमें जो substance होता है वो excess amount of oxygen के साथ जलता है. इस combustion में क्या होता है कि highest oxide को produce करता है substance. Okay? इसका example हो जाएगा burning of carbon to form carbon dioxide. यहाँ पे ऑक्सीजन जो रहेगा वो excess quantity में रहेगा. And another example is burning of phosphorus to form phosphorus pentoxide. नेक्स्ट combustion है रैपिड combustion. रैपिड combustion वैसा combustion होता है जो रैपिडली बहुत ही फास्ट combustion होता है. रैपिड combustion जो रैपिडली होता है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है. तो हम इसे कह सकते हैं रैपिड combustions are those type of combustion that produce a large number of heat for a short period of time. एग्जाम्पल में बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, एलपीजी, ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल रैपिड कंबशन का. अनदर आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस मतलब होता है बर्न देमसेल्फ. दिस टाइप ऑफ कंबशन डू नॉट नीड ओनली एक्सटर्नल हीट्स. इट मींस दैट दे बर्न देमसेल्फ आफ्टर रीचिंग टू देयर इग्निशन टेम्परेचर. ये वैसे कंबस्शन है जो एक्सटर्नल हीट को नहीं चाहिए. इस वैसे कंबस्शन को ये जलना शुरू कर देता है जब ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक हीट हो जाए, अपने आप खुद ही हीट हो जाए. एग्जाम्पल के तौर पर व्हाइट फॉस्फोरस जो है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, बर्निंग ऑफ येलो फॉस्फोरस इन रूम टेम्परेचर, एक्सेट्रा. कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन. कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि कंबशन के लिए नेसेसरी है, आवश्यक है. फर्स्ट है कंबस्टिबल सब्सटेंस, सेकेंड वन इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर. कंबस्टिबल सब्सटेंस, इट मींस दैट द सब्सटेंस दैट बर्न इजीली आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस. वैसा सब्सटेंस जो आसानी से जल जाए वैसे सब्सटेंस को कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे. Supporter of combustion, the substance that help in burning is known as supporter of combustion. For example, oxygen. Ignition temperature, the minimum temperature or lowest temperature at which substance start to burn is known as ignition temperature. It means that minimum temperature पे जिसमें substance क्या जलना शुरू कर दे वैसे कहते हैं ignition temperature. फिर आता है fire. What is fire? The combination of heat, light and flame is known as fire. हीट लाइट एंड फ्लेम के कॉम्बिनेशन को फायर कहते हैं. हीट लाइट और फ्लेम के मिक्सचर को फायर कहते हैं. बिना इसमें से एक भी एब्सेंट होगा तो फायर उसे नहीं कर सकते हैं. ओके, फायर इट मे बी बैड एंड गुड इन नेचर. इट हैज सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस. इफ इट इज आउट ऑफ कंट्रोल देन इट कैन destroy the nature and the other things, and it can affect the humans and natural lives. So there are some substances that help us to exist fire. So let us study this method. What are the methods that help us to extinguish fire? First one is water as a fire extinguisher. As we all know that water helps us to extinguish fire because it's add with the substance and start extinguish fire. क्या होता है कि वाटर फायर एक्सटिंग्विश में काम आता है. ये क्या करता है कि जनरली ये करता है क्या है कि इग्निशन टेम्परेचर, सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिसके वजह से वो जलना बंद कर देता है और ऑक्सीजन हट जाता है वहां से. अनदर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एज ए फायर एक्सटिंग्विश. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बहुत ही सफिशिएंट है एज टू कंपेयर टू द वाटर. ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छा काम करता है फायर को बुझाने में.
कार्बन डाइऑक्साइड गैस हर जगह पे सफिशियंट है फायर को बुझाने में, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि हम लार्ज नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक समय में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द अनएबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, and it may be dangerous for us also. Another one is different type of fire extinguishers. Different type of fire extinguishers में हम देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। ये क्या होता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ही। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड करता है क्या है, वो सब्सटेंस के साथ जाता है और एयर में मिक्स हो जाता है और वहां पे ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, और वो जो एयर में फैल जाता है ऑक्सीजन का सप्लाई जब कट ऑफ हो जाएगा तो सब्सटेंस जनरली जलना बंद कर देगा, क्योंकि एज वी ऑलरेडी नो दैट द एयर इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, without air the combustion is not take place. So that's why the carbon dioxide is very sufficient as compared to water to extinguish fire. Okay, our topic is complete. So come to next topic. Hello everyone. Today we discuss about flame. So what is flame? Flame is a hot region where combustion of gaseous substance take place. It means that जब भी हम कोई चीज को बर्न करते हैं तो गैस निकल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो गैस ही को फ्लेम कहते हैं। जो गैस प्रोड्यूस होता है उससे इमर्ज होता है गैस, उस गैस को फ्लेम कहते हैं। इट मे बी अ नॉन लुमिनियस एंड लुमिनियस। ओके, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक है कुछ फ्लेम का, गुण फ्लेम का, वो डिस्कस करेंगे। द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कम्बस्टिबल मटेरियल। जो फ्लेम का जो कलर रहता है वो नेचर ऑफ द कम्बस्टिबल मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसके नेचर पे डिपेंड करता है, किस तरीके का मटेरियल हम जला रहे हैं। ओके, उसके बाद इसका शेप जो है वो डिपेंड करता है एप्टीट्यूड्स पे डिपेंड करता है, हम किस तरीके का एप्टीट्यूड्स यूज कर रहे हैं जलाने के लिए। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ फ्लेम हम देखेंगे। फ्लेम is divided into two types, non-luminous flame and luminous flame. ओके, non-luminous flame वैसा फ्लेम होता है जो कंप्लीट कंबस्शन होता है। इस फ्लेम का दूसरा नाम है ब्लू जोन। यहाँ पे क्या होगा, जो कलर होगा फ्लेम का वो ब्लू होगा। ओके, इस एज वी ऑल नो दैट कंप्लीट कंबस्शन कैसा कंबस्शन होता है, जहाँ पे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहता है, तो इसमें भी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। ओके, फिर लुमिनियस फ्लेम वैसा फ्लेम होगा जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, और इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होता है, हमेशा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनसफिशिएंट रहता है। ओके, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है, ठीक है। उसके बाद इस फ्लेम का जब हमें पता है जब लिमिटेड क्वांटिटी में ऑक्सीजन रहेगा तो फ्लेम कैसा, लाइट कैसा होगा प्रोड्यूस, डार्क लाइट, ज्यादा लाइट होगा प्रोड्यूस, ब्राइट लाइट होगा प्रोड्यूस। ओके, तो लाइट हमें ज्यादा मिलेगा किसमें, नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम में। ओके, इसलिए इसे येलो फ्लेम कहा जाता है। ओके, थैंक यू। Hello everyone, today we discuss about candle flame. A candle is a column of wax having unspun cotton thread or wicks at its central along its height. बेसिकली जो कैंडल होता है वो कॉलम होता है वैक्स का, जिसके सेंट्रल में कॉटन का थ्रेड लगा रहता है इसके हाइट तक। ओके, हाउ इट इज ऑकर, कैंडल कहाँ से ऑकर होता है, हम इसे कहाँ से लेते हैं कैंडल को। तो कैंडल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि फिक्शनल डिस्टिलेशन के, क्रूड ऑयल के फिक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में ऑकर होता है, मिलता है हमें। कैंडल क्या कंसिस्ट करता है, तो कैंडल कार्बन और हाइड्रोजन को कंसिस्ट करता है। फिर आता है चेक कैंडल फ्लेम है, इसका कुछ विशेष है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रक्चर है, इसे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनियस जोन, जिसको ब्लू जोन भी कहा जाता है। नॉन ल्यूमिनियस जोन वैसा जोन होता है जहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होता है, और ये ब्लू जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होता है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहता है, और ये फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट रहता है, और ये उतना इजीली नहीं दिखता है ये पार्ट।
फिर आता है सेंट्रल ल्यूमिनियस जोन, जो कि येलो जोन भी है। येलो जोन है, यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है और ये जोन मॉडरेट हीट होता है और ये जोन क्या करता है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द फ्लेम को कवर करता है। ओके, देन आफ्टर आता है द लोएस्ट ब्लू जोन। ये जोन ब्लू इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जलता है, इसलिए ये जोन ब्लू रहता है। और फिर देन आफ्टर आता है इनर डार्क जोन। ये जोन में क्या होता है, कंबस्शन टेक प्लेस नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन उतना मात्रा ऑक्सीजन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रहता है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है और ये लेस टेम्परेचर होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर यहाँ पे होता है। ये जोन ब्लैक होता है ड्यू टू अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स ऑफ वैक्स, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन पार्टिकल्स है वो जल नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे कंबस्शन ही जब नहीं होगा तो कार्बन पार्टिकल जलेगा कैसे। ओके, hello everyone, welcome to the third part of this chapter. Today we will study about fuel. So what is fuel? A substance that gives energy while burning is called fuel. वैसा सब्सटेंस, वैसा मटेरियल जो जलने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करे, हीट प्रोड्यूस करे, वैसे सब्सटेंस को फ्यूल कहेंगे। ओके, तो फ्यूल को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ्यूल एक्शन क्या होता है? कॉमन फ्यूल्स लाइक कोल, कोक एंड चारकोल आर मेड अप ऑफ मेनली कार्बन। ये सब अधिकतर कार्बन से बना रहता है। सो जब ये ऑक्सीजन के साथ जब ये बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट प्रोड्यूस हीट को ये प्रोड्यूस करता है एंड दिस इज टर्म्ड एज फ्यूल एक्शन और इसी को फ्यूल एक्शन कहते हैं। ओके, फिर फ्यूल का हमारे डे टू डे में क्या यूजेस है, क्या यूज है फ्यूल का हमारे डे टू डे में? तो फ्यूल हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करता है। जो बस चलता है वो भी फ्यूल से चलता है, जो इंडस्ट्री रन करते हैं वो भी फ्यूल से रन करते हैं। हमारे घर में किचन में फ्यूल का यूज होता है, एलपीजी सिलेंडर का। फ्यूल्स का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल को 3 पार्ट में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल्स क्या होता है, जैसे कि कोक हो गया, कोल हो गया, वुड हो गया, ये सब सॉलिड फ्यूल में आ जाएगा। ओके, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो हाई रहेगा एक तो। उसके बाद ये क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर हाई रहेगा इसलिए ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है ये फ्यूल। दो प्रॉब्लम है इस फ्यूल में। फिर इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी, इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो रहेगा वो भी हाई रहेगा, मतलब लो रहेगा, लो रहेगा इसका कैलोरीफिक वैल्यू। और ये क्या आएगा, ये इको फ्रेंडली नहीं है ये फ्यूल, ये लॉट ऑफ स्मोक्स को प्रोड्यूस करेगा व्हाइल बर्निंग। देन आफ्टर आता है लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स में वैसा फ्यूल जो लिक्विड फॉर्म में है उसे लिक्विड फ्यूल कहते हैं। इसका चेक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये लो इग्निशन टेम्परेचर इसका लो रहता है इस फ्यूल का। फिर इस फ्यूल इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये फ्यूल। इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो रहता है वो हाई रहता है। ओके, और ये फ्यूल क्या करता है, हम लोग जो गाड़ी में यूज करते हैं फ्यूल, जैसे कि बस में यूज होता है, वो क्या होता है, लिक्विड फ्यूल ये अभी यूज होता है। ऐसा तो अभी गैसेस फ्यूल भी यूज होने लगा है कोई कोई स्टेट में। देन आता है गैसियस फ्यूल। ये क्या होता है, गैसियस फ्यूल जो है वो बेस्ट फ्यूल है, ये तीनों में सबसे बेस्ट जो है वो गैसियस फ्यूल है। वो स्टडी करेंगे आगे तो पता चल जाएगा कैसे है। गैसियस फ्यूल में एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस हो गया, एग्जाम्पल हो गया गैसेस फ्यूल का ये सब। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो ये लो इग्निशन टेम्परेचर रहता है इसका, इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, थ्रू पाइपलाइन के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके बाद हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ये जो जलता है तो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। ओके, देन आफ्टर इसे ये इको फ्रेंडली रहता है, ये पॉल्यूशन नहीं करता है। ओके, ओके, खत्म है ये चैप्टर, थैंक यू।
क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से फ्यूल का दो टाइप है, नेचुरल फ्यूल और आर्टिफिशियल फ्यूल। ओके, नेचुरल फ्यूल्स वैसा फ्यूल होता है जो हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं, वैसे फ्यूल्स को नेचुरल फ्यूल कहते हैं। सच फ्यूल्स आर पेट्रोलियम, कोल, वुड एंड नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा। ओके, आर्टिफिशियल फ्यूल वैसा फ्यूल होता है जो हम नेचर से लेते हैं एंड बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंज हम उसे एक नया रूप दे देते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, वैसे फ्यूल्स को कहते हैं आर्टिफिशियल फ्यूल। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल गैस, कोल तार एक्सेट्रा। ओके, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। इसमें भी फ्यूल का दो टाइप है, प्राइमरी फ्यूल एंड सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल वैसा फ्यूल होता है जो नेचर से लेते हैं, दैट द फ्यूल्स which exist in nature by itself and can be used directly to produce heat। वैसा फ्यूल जो नेचर से लेते हैं और डायरेक्टली यूज करते हैं हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, वैसे फ्यूल को प्राइमरी फ्यूल कहेंगे। और सेकेंडरी फ्यूल वैसा फ्यूल होता है जो हम प्राइमरी फ्यूल से लेके बाय फिजिकल में केमिकल चेंजेस उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं और उसे और उसके टेम्परेचर को, उसके इग्निशन टेम्परेचर को और लो कर देते हैं, वैसे फ्यूल को कहेंगे हम सेकेंडरी फ्यूल। सच एग्जाम्पल, कोल से बनता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब कोल का होता है तो बनता है कोक, कोल गैस, कोल तार बनता है। ओके, पेट्रोलियम का फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में बनता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ओके एक्सेट्रा। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ गुण है, जैसे कि एग्जाम्पल पे इको फ्रेंडली होना चाहिए, लो कॉस्ट में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। उसका उसके बाद होना चाहिए क्या, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, इजिली कम्बस्टेबल होना चाहिए, इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल फ्यूल का। फिर देखेंगे विच फ्यूल इज बेस्ट एंड व्हाई। कौन सा फ्यूल बेस्ट है हमारे लिए, कौन और क्यों है बेस्ट है, तो भाई क्यों है। तो गैसियस फ्यूल जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, एक तो ये लो प्राइस में है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसका, इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है पाइपलाइन के थ्रू भी, देन आफ्टर इट्स हैज लो इग्निशन टेम्परेचर, देन आफ्टर गैसेस फ्यूल में कुछ हो जाए सीएनजी और एलपीजी जिसका 50 है कैलोरीफिक वैल्यू, एलपीजी का 55 है कैलोरीफिक वैल्यू, और हाइड्रोजन भी गैसेस फ्यूल में आता है जिसका 150 कैलोरीफिक वैल्यू है। Okay, that's why the reason gaseous fuel is best. Okay, then after आता है बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, हाँ, a mixture of these gases is like methane, carbon dioxide, hydrogen, sulfur is known as biogas। मतलब कार्बन, मीथेन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फर के कॉम्बिनेशन को बायोगैस कहते हैं। ओके, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है बायोगैस का, जिसमें 65% मीथेन पाया जाता है। वैसे हीट के लिए भी यूज किया जाता है स्टोव में। इसमें कोई भी पॉइजनस गैस नहीं होता, ये भी इको फ्रेंडली होता है, और ये रूरल एरिया में एनर्जी क्राइसिस का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है। ओके, the device to produce biogas by anaerobic digestion of biomass is known as bioplant। वैसा डिवाइस जो बायोगैस को प्रोड्यूस करता हो विद द एक्शन ऑफ एनाबॉरिक बैक्टीरिया के एक्शन से बायोगैस को प्रोड्यूस करता है, उसे बायोप्लांट्स कहेंगे। ओके, जिसमें दो पार्ट है, फर्स्ट वन इज फ्लोटिंग गैस होल्डिंग बायोगैस प्लांट, अनदर वन इज फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। ओके, फिर इसका कुछ एडवांटेजेस है बायोगैस का एज अ फ्यूल। क्या एडवांटेजेस है देखते हैं। ये बहुत ही सस्ता है, इट इज वेरी चीपर, इट बर्न्स विदाउट स्मोक, ये बिना स्मोक के जलता है। ओके, इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत हाई है, और इसके वजह से क्या होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता है, ये इको फ्रेंडली है, इसके वजह से कोई ह्यूमन को कोई बीमारी नहीं हो सकता है, हेल्थ हैजर्ड नहीं होता है इससे। ओके,
फिर प्रोमोटिंग द यूज ऑफ बायोगैस एज अ प्लांट हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम बायोगैस को यूज को प्रमोट करेंगे, ठीक है। In view its several advantages of biogas as a fuel, effort have been made to set up a large number of biogas plants in the village. तो हमें क्या करना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट को सेटअप करना चाहिए विलेज में। इससे क्या हो सकता है, एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा विलेज में। ओके फिर पढ़ेंगे बायोमास। इट इज द वेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डेड प्लांट्स, trees and animals including the cattle dung, remaining part of the sugar cane etc. मतलब जो हम बायोमास में अब क्या पढ़ेंगे, जो वेस्ट मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सके हैं एज ए फ्यूल के रूप में, किस तरीके से हम यूटिलाइज करें। ओके इसमें पार्ट है बायोमास एज यूज डायरेक्टली एज फ्यूल, इसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फ्यूल के तौर पे। ओके it can be directly used as a fuel. एग्जाम्पल कैटल डंग्स केक के तौर पे यूज करते हैं एज ए फ्यूल के लिए। ओके फिर बाय कन्वर्टिंग बायोगैस बायोमास इनटू बेटर फ्यूल, इसे हम बेटर फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वुड कैन बी कन्वर्ट इनटू बेटर फ्यूल एज ए चारकोल, वुड को चारकोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके कैटल डंग्स को हम बायोगैस फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके फिर एप्लीकेशन ऑफ बायोमास एज ए फ्यूल, इसका कुछ एप्लीकेशन है, हम किस तरीके से बायोमास फ्यूल घर पे बना सकते हैं, कैसे बनाया जाता है ये। ओके ये आज कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फिर से कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल पढ़ेंगे। कैलोरिफिक वैल्यू मतलब होता है क्या है, 1 kg फ्यूल को अगर हम जलाएंगे तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इसे कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं। ओके तो बायोगैस से क्या है, कैलोरिफिक वैल्यू जो है वो हाई है, ये बहुत एडवांटेज है इसका। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, क्या इम्पोर्टेंस है कैलोरिफिक वैल्यू का फ्यूल का। जनरली सीधा सीधी बात है भाई, जिस फ्यूल का ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू रहेगा वो ज्यादा अच्छा फ्यूल रहेगा। ओके देन आता है कैलोरिफिक वैल्यू इन फ्यूल ग्रेडिंग, ये इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से फ्यूल को कैलोरिफिक वैल्यू को यूटिलाइज किया जाता है। हाइड्रोजन गैस के बाद हाईली कंबस्टेबल होता है, इट इज एक्सपेंसिव फ्यूल। हाइड्रोजन गैस जो है क्या एक्सपेंसिव फ्यूल है। It is not easy to transport hydrogen gas from one place to another. इसे easy नहीं है इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है बहुत ही इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है बहुत ही ज्यादा लो है, ये इजीली कैच फायर को कैच कर सकता है। ओके इस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है, द एक्शन ऑफ मेकिंग द एयर वाटर लैंड एक्सेट्रा डर्टी इज पॉल्यूशन। ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एयर वाटर और लैंड को क्या किया जाए, गंदा बनाया जाता है, डर्टी बना दिया जाता है, बनाया जाता है, उसे पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन कॉज बाय बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलने से किस तरीके का पॉल्यूशन होता है, इसका ह्यूमन बींग्स पे क्या अफेक्ट पड़ता है। पहला आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ओके और ये क्या करता है कि हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन मिला लेता है, जिसकी वजह से इरिटेटिंग फील होता है और सडन डेथ भी हो जाता है इन केस। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस को अफेक्ट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि रिस्पॉन्सिबल है गैसेस के लिए एसिड रेन, अर्थ जो एसिड रेन होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, ये प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के लंग्स को और प्लांट्स को भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। फिर स्मोक आ गया, स्मोक हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। फिर आता है पॉल्यूशन कॉज बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल, इसका क्या ह्यूमन बींग्स पे अफेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका भी सेम अफेक्ट है जैसा फर्स्ट ऊपर वाले में था। कार्बन डाइ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ये भी पॉइजनस गैस है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बुरे तरीके से अफेक्ट करता है हमारे अर्थ पे। हाइड्रोकार्बन भी एक पॉइजनस गैस है। फिर TEL टेथिलीन लीड, ये भी बुरे तरीके से अफेक्ट करता है हमारे अर्थ को। ओके और हम लोग को ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है, ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। ओके these are the basic factors that increase day by day. Due to these factors pollution is increased day by day. So how we can control this, इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स है, जिससे गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट दिस थिंग्स।
ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है भाई? ग्रीन हाउस, there are many four greenhouse gases, but carbon dioxide is the main gas responsible for greenhouse effect. अधिक बहुत चार टाइप, लगभग चार टाइप गैस है, लेकिन उन सब में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कैसे के लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ओके, देन आफ्टर आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इससे क्या होता है? इवापोरेट्स द सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में क्या करता है? इवापोरेट्स कर देता है। ये अफेक्ट करता है फूड प्रोडक्शन को, प्रभावित करता है। इट हाई एल्टीट्यूड इट कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक पॉइजनस गैस है। फिर आता है एसिड रेन। एसिड रेन भाई, एसिड रेन क्यों होता है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है। इससे क्या इफेक्ट होता है एसिड रेन का? एसिड रेन जब आता है तो ये डैमेज कर देता है, ह्यूमन बींग्स को भी डैमेज करता है, प्लांट्स को भी डैमेज करता है, और जो भी क्रॉप्स लगा रहता है उसे डैमेज कर देता है। सॉइल की फर्टिलिटी को पूरे तरीके से ये खराब कर देता है एसिड रेन। ओके, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन जो हम लोग देख चुके हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है। क्या है हार्मफुल इफेक्ट? फर्स्ट, एसिड रेन जो है वो डैमेज करता है ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, डैमेज करता है। सेकेंड, प्लांट। सेकेंड, सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज कर देता है, क्रॉप्स को डैमेज करता है, क्रॉप्स प्रोडक्शन को डैमेज कर देता है एसिड रेन। फिर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। अर्थ पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस। जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ना शुरू होगा तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। फिर कॉज बाय ग्लोबल वार्मिंग। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है? Combustion of fuel releases carbon dioxide in the environment. This increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere caused by the global warming. जब कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या करेगा? ग्रीन हाउस गैस को अफेक्ट करेगा, ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाएगा वो। ओके, और इसके वजह से होगा क्या कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। अफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या अफेक्ट है? ग्लेशियर पिघलने लगेगा। ओके, lowering coastal areas may be permanently submerged under water। जो लो कोस्टल एरिया है वो क्या होगा? पूरे तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा? पूरा तबाही मच जाएगा, फ्लड्स आ जाएगा हर जगह पे। हर साल कोस्टल एरिया पे फ्लड आना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर आता है जुडिशियल यूज ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस सोर्सेस। ओके, क्या जुडिशियल क्या फंक्शन अपना रहा है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में क्या हुआ 1945 बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम हैज इंक्रीज सिंस 1950 ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो कोल का कंजप्शन और क्या हुआ 1950 में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? पॉपुलेशन बढ़ गया इंडिया में, इसलिए। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओके, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। पीपल का लाइफ स्टाइल क्या हुआ? डेवलप हो गया। उसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए था। एनर्जी कहाँ से आता है? हीट, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता था। इलेक्ट्रिसिटी हमें इंडिया में लगभग कोल पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा। थर्मल एनर्जी आता है। ओके, तो एनर्जी क्राइसिस कैसे जाता है? ओके, duplication of non-renewable sources of energy is known as energy crisis. Okay, the production of utilization of energy are the interrupt for the progress of the country। हमें क्या करना चाहिए? एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहिए हमारे कंट्री के प्रोग्रेस के लिए। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है? कोल से, पेट्रोल से, फ्यूल से। तो हमें इसे क्या करना चाहिए? सिस्टमेटिक यूज में, वे में यूज करना चाहिए। ओके, ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए ये सबका। ओके, क्योंकि ये समय क्या होता है? बर्बाद करेंगे चलेगा, लेकिन बर्बाद करेंगे चलेगा नहीं बर्बाद करना चाहिए। लेकिन इससे क्या होता है? इन्वायरमेंट भी हमारा गंदा हो जाता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है हमारे इन्वायरमेंट्स में। ओके, तो ये सब रीजन है जो हम इससे में पढ़े हैं।